पर कई कंपनीज की दिख रही है। हम लोग काफ़ी तेज़ी में थे जब कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाए, ये उम्मीद से कि मार्जिन एक्सपैंड होगी, और अब आपको दिख रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो हैं वो प्रोडक्ट प्राइसेस से ज़्यादा बढ़ी हैं, और उस वजह से आपको कुछ कंपनीज के नतीजे प्रेशर में आते हुए दिखेंगे। आपने जिक्र इंडस टावर्स का किया हर्षा जी, हमारे साथ असीम जी जुड़ चुके हैं। एक बहुत अहम खबर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर आती हुई, पिछले 15 सालों से एक बहुत ही लंबा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और सरकार के बीच में, और इसमें सबसे अहम मुद्दा है कि एजीआर की डेफिनेशन क्या है। असीम जी ने उस पूरे केस को ट्रैक किया है और अब वो आपको बताएंगे कि एक अहम फेरबदल होता हुआ। असीम जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या फेरबदल है। देखिए, जो टेलीकॉम कंपनी है वो अपनी एक आय का हिस्सा जो है सरकार के साथ जो है वो साझा करती है। इसको एजीआर जो है वो कहा जाता है। तो इसको लेकर के काफी सारे बड़े बदलाव जो है दूरसंचार विभाग ने किए हैं। एजीआर की नई डेफिनेशन को नोटिफाई जो है वो कर दिया है। इसका ये मतलब है कि जो कंपनियां हैं उनको अब अपने सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज का रिवेन्यू जो है सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा। पहले टेलीकॉम कंपनियां नॉन कोर सर्विसेज का रिवेन्यू जो है वो भी सरकार के साथ साझा करती थी। इसमें आपको चाहे रेंटल इनकम मिल रही हो, चाहे आपको डिविडेंड मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, कैपिटल गेन कहीं किसी प्रॉपर्टी आपने बेची है वहां से आपको मिल रहा है, फॉरेक्स गेन है वो आपको मिल रहा है, तो इन सब के ऊपर भी जो आय आपको आ रही थी टेलीकॉम कंपनी को, वो आपको सरकार के साथ साझा जो है वो करनी थी। तो टेलीकॉम कंपनियों ने के साथ सरकार का एक लंबा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे मामले को अपहेल्ड जो है वो भी किया, लेकिन अब सरकार को लगता है कि वो जो नॉन कोर रेवेन्यू है उसको हटा देना चाहिए, उस पर कंपनियों से सरकार को अपने रेवेन्यू जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो सरकार ने नई डेफिनेशन में फेरबदल जो है वो कर दिया है। तो इससे टेलीकॉम कंपनियों जो सरकार को पैसा देती थी, अपना एनुअल लाइसेंस फीस देती थी या एजीआर देती थी, उसमें 10 से 15% की कमी जो आएगी। तो ये नई डेफिनेशन जो है 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। यानी कि कंपनियां अब दिसंबर में जब अपना रेवेन्यू सरकार के साथ साझा करेंगी तो वो पहले के मुकाबले 10 से 15% जो है कम होगा। इससे सारी टेलीकॉम कंपनियों को फायदा जो है होगा। जी हाँ, 10 से 15% का रिलीफ, और 1 अक्टूबर से अगर आप देखें तो ये नई परिभाषा जो है एजीआर की लागू होगी। याद रखिएगा, अब नॉन कोर रेवेन्यूज जो है इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अब देखिए, आपके स्क्रीन के निचले भाग पे 3 स्टॉक्स लग रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। और इनमें से मैं कहूँगा कि भारती एयरटेल ये एक प्रिफर्ड पिक थी एक मेहमान की हमारे इस पैनल में, भारती एयरटेल गौरांग शाह की। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो टेलीकॉम सेक्टर पे स्पेस पर आपकी राय। एजीआर ये एक काफ़ी संवेश से, जिसे कहते हैं ना, विचलित करने वाला विषय रहा है, प्रभावित करने वाला विषय रहा है, लेकिन एजीआर की इस नई डिफाइंड डेफिनेशन में जब नॉन कोर रेवेन्यूज नहीं है, जैसे कि असीम ने कहा कि इससे करीब 10 से 15% का रिलीफ मिलेगा, आपकी अप्रोच क्या रहेगी टेलीकॉम पे? कैसे रीड करते हैं इस खबर को, और आपकी प्रेफर्ड पिक्स? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये जो एजीआर की परिभाषा थी, मेरे ख्याल से ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी असमंजस परिस्थिति खड़ी कर रही थी, न तो सिर्फ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के लिए, लेकिन सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा हो गया था कि भाई इस उलझे हुए गुत्थे को किस तरीके से हम सुलझाएं। और ये भी वास्तविकता है कि सरकार की मंशा है कि शहरों में या फिर छोटे या मझौले शहरों में नहीं, नेटवर्क, वाईफाई, इंटरनेट जो सुविधाएं हैं वो दूर दराज गांव में भी उपलब्ध कराई की जाए। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर को ही दबोच देंगे तो फिर आप अपनी जो इच्छा है या फिर जो योजना है उसको आप किस तरह, कौन सा ढांचे में खड़ा करेंगे। तो ये परिभाषा में जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत सहानुभूति होगी कंपनियों पर, और शायद जो ड्यूपोली नामक एक चीज होती है जहां पर केवल मात्र 2 बड़ी कंपनियां एक बहुत बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करती हैं, तो वहां पर हो सकता है कि एक तीसरे शख्स का जो किरदार है वो बेहतरीन तरीके से निभाया जाए, इस दुविधा को दूर करके। तो हमारी सूची में वीरेंद्र सर्वोच्च स्तर पर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है, और दूसरे पायदान पर आता है भारती एयरटेल। वोडाफोन आइडिया पर हम फिलहाल कोई नजरिया नहीं रख रहे हैं, और बहुत समय पहले कवरेज थी लेकिन उस कवरेज को हमने हटा दिया है। तो अगर प्राथमिकता के आधार पर आप हमें पूछे तो
जियो को लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरे पायदान पर भारती एयरटेल। ये राय आपको आती हुई दिख रही है शाह साहब की तरफ से। अभी कुछ ही समय बाद हम लोग शाह साहब से उनका टॉप कन्विक्शन ट्रेड भी सुनेंगे, लेकिन अभी जुड़ते हैं वापस हर्षिता जी से और जानने की चेष्टा करते हैं बचे हुए स्टॉक्स इन न्यूज़ में और क्या क्या चीज़ें हैं जो वो ट्रैक कर रही हैं। हर्षिता जी। शैल, गैस प्राइसेस ये रेडार पर रहेंगे और उससे जुड़े हुए आप ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी, गेल जैसे स्टॉक्स को जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतें फिर से ऊंचाई पर है। 3 हफ्तों के हाई पर दरअसल आ चुके हैं और करीब करीब 12% तक की तेजी देखने को मिली है। $6 के ऊपर दरअसल गैस की कीमतें इस समय ग्लोबल मार्केट्स में चल रही हैं और इसका एक असर ऑफ कोर्स इन सभी कंपनियों पर आएगा। जब भी गैस के दाम बढ़े हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा एसआरएफ ने जो बोनस दिया था वो वाले शेयर आज से लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप जहन में रखिएगा, आज एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आएंगे और साथ ही सिप्ला के भी नतीजे आने वाले हैं। तो ये सभी स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। कुछ और नंबर्स में मैं आपको बस बता रही हूँ कहां पर अच्छा प्रदर्शन है। क्विक हील के नतीजे अच्छे थे तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। वर्धमान स्पेशल स्टील्स के नतीजे अच्छे थे तो वो भी रेडार पर रहेगा। जागरण प्रकाशन का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो वो भी आप आज रेडार पर रखिएगा। और ये तीनों काउंटर्स आपको आशीष जी की टीम में सुसज्जित रूप से आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यतिन जी को जोड़ते हैं एक और बहुत अहम ब्रोकरेज आती हुई एफएमसीजी स्पेस पर, कोलगेट पर। यतिन जी, क्या कहते हैं ब्रोकर्स? देखिए शैल जी, जहां तक कि कोलगेट का सवाल है, क्योंकि दूसरी एफएमसीजी कंपनियां, खास करके हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजों के बाद एफएमसीजी कंपनीज थोड़ी बहुत प्रेशर में है, कॉस्ट प्रेशर में है। तो कोलगेट कोई अलग नहीं है। जहां तक कि सिटी का सवाल है, इनका एक सेल रेटिंग है, लक्ष्य है 1490 रुपए, जो इन्होंने लगभग 135 रुपए से काटा है। इनको लगता है कि जिस हिसाब से अभी के नतीजे आए हैं और आगे चलते हुए थोड़ा बहुत आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा जो इनका मार्केट शेयर लॉस है वो भी देखने को मिला है, जिसके कारण थोड़ा बहुत आपको अर्निंग्स में आगे चलते हुए दिक्कत आने की संभावना ज्यादा है। क्रेडिट स्विस ने भी इनका लक्ष्य लगभग 150 रुपए से काटा है। इनको भी यही लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है लगभग 4% की, वो एक स्टेडी परफॉर्मेंस है। किसी प्रकार का यहाँ बड़ा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन उनका नहीं है। गोल्डमैन का भी एक न्यूट्रल कॉल है, लक्ष्य 1635 रुपए। इनका कहना यह है कि जो कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, उससे शायद कंपनी के वॉल्यूम्स पे आगे चलते हुए असर पड़ सकता है। वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स, यकीन मानिए ये वॉल्यूम्स का जो शब्द था ना, इसने पिछले 10 दिन में वो डैमेज किया है कि पूछिए मत। जरा एक बार प्लीज निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लेके आइएगा। एचयूएल के नतीजों से लेकर अब तक लगभग 10% का रिट्रेसमेंट निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में हो चुका है। अगर आप स्टॉक्स